देखने में लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। जब हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं हमें बहुत ही महंगा पड़ता है। समोसे हो या फिंगर हो टमाटो केचप के बिना तो ये मतलब खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो हम घर पे बनाते हैं बहुत ही सस्ते में। इसमें हम कोई भी कलर नहीं डालेंगे और ना ही कोई हमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे। मैंने 1.5 किलो टमाटर लिए हैं। ये टमाटर ज़्यादा पके नहीं है, थोड़े टाइट हैं। टमाटर हमें टाइट ही लेना है, ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है। और ये टाइट रहेंगे तो इसमें पल्प बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो ये टमाटर मैंने धो लिए हैं। धोने के बाद इसे कपड़े से पोंछ लिए हैं। टमाटो केचप में हम कोई कलर नहीं डालेंगे, एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे। वो क्या डालेंगे हम आपको बताते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कुछ मसाले लिए हैं मैंने, जैसे 8 से 10 कली लहसुन की ली है, 2 टुकड़ा अदरक का लिया है, 3 तेज़पत्ते लिए हैं। और गरम मसाले में 10 काली मिर्च है, 2 छोटी इलायची है और 1 चक्रफूल है, ये टूटा हुआ है। और 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और 5 लौंग है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। मैंने तिवाई को ले लिया है। आप चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं और उसमें हम टमाटर को काट लेंगे रख के। टमाटर का ये वाला ऊपर का जो ये हिस्सा है इसे हमें हटा देना है और टमाटर को इसी तरह से काट लेंगे। जब हम बाज़ार से लाते हैं टमाटो केचप तो हमें बहुत ही महंगा पड़ता है। और हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं या फिंगर है या समोसे हैं, कुछ भी हम खाते हैं तो बिना टमाटो केचप के मज़ा ही नहीं आता है। और बाहर से हमें बहुत ही महंगा पड़ता है। इस टाइम टमाटर आ रहे हैं, टमाटर बहुत ही सस्ते हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और टमाटो केचप बनाया जाए। इस तरह मैंने सारे टमाटर को काट लिया है। अब काटने के बाद उसे एक कढ़ाई में हम डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद जो खड़े गरम मसाले थे उसे भी हम डाल देंगे और जो तेज पत्ते थे उसे भी हम डाल देंगे। और लहसुन अदरक था तो अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। उसे भी हम डाल देते हैं। मैंने एक चुकंदर लिया था, उसको आधा ले लिया है। हम आधा नहीं डालेंगे, हम इसमें आधे से भी आधा डालेंगे, पर आप आधा डालिएगा। और इससे इसका कलर केचप का बहुत ही अच्छा आएगा। मार्केट में क्या करते हैं कि फूड कलर डालते हैं, तो हम बिना फूड कलर के ही बिल्कुल मार्केट जैसा बनाएंगे। तो अब मैंने गैस जला के कढ़ाई को रख दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक प्लेट से या ढक्कन से हम कढ़ाई को ढक देंगे। अब इसे हम घुमा लेते हैं, जो इसके मसाले हैं वो नीचे चले जाएं। ऊपर नीचे हम कर देते हैं टमाटर को, ताकि जो नीचे का टमाटर है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर का नीचे चला जाएगा। इस तरह से जल्दी से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे फिर से ढक देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से देख लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे फिर से घुमा लेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम टमाटर को ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक जार में डाल के और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके तेज पत्ते हटा देंगे और जो दालचीनी के टुकड़े थे उसे भी हम हटा देंगे, क्योंकि हमें ये मसाले अब नहीं चाहिए। हमें इसकी खुशबू चाहिए थी, वो हमें मिल गई है। और एक जार में हम टमाटर को अब डाल देंगे। मैंने सारे टमाटर जार में डाल दिए और डालने के बाद जो बड़ी इलायची थी उसका छिलका हम हटा देंगे और इसके दाने हम ले लेंगे। छिलका हमें नहीं चाहिए। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद हम उसी कढ़ाई में स्ट्रेनर को रखेंगे और जो टमाटर की प्यूरी थी उसे हम छान लेंगे, ताकि हमें एक स्मूथ सी प्यूरी मिल जाए और जो उसके मोटे पार्टिकल हैं वो उसके अंदर ना जाए। इसी तरह से हम सारे टमाटर को मतलब जो प्यूरी बनाई है उसे हम छान लेंगे। और जो इसके मोटे पार्टिकल निकलेंगे वो ख़राब नहीं है। आप जब कोई सब्ज़ी बना रहे हो मतलब तो उसमें आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं। हमें एक स्मूथ सी प्यूरी मिल गई है। आप इसका कलर देख सकते हैं। चुकंदर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है
अब हम गैस को फिर से जला लेते हैं और जलाने के बाद कढ़ाई को हम रख देंगे। कढ़ाई को रखने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें नमक डाल देंगे और एक स्पैचुला की मदद से हम इसे घुमाते रहेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर लिया है। ये हमारा होममेड है। ये हमारा थोड़ा रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मोटा है, तो हम इसे पानी डाल के घोल बना के हम डालेंगे। और ये मैंने विनेगर लिया है, और जो हम सभी के घरों में ये चम्मच होता है जिसे हम सभी के घरों में खाना बनता है, उसी चम्मच से हम 2 चम्मच भर के विनेगर को डालेंगे। और अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम और भी डाल लेंगे, पर अभी हम 2 ही चम्मच डालेंगे। और वो जो रेड चिली पाउडर है उसे हम पानी डाल के घोल लेंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से हम छान के डालेंगे, क्योंकि हमें इसके मोटे पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं और थोड़ा सा पानी हम फिर से डाल लेंगे। अगर आप डालें तो 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर डालें, क्योंकि ये हमारा रेड चिली पाउडर बहुत ही तीखा है। अब हम इसे घुमाते रहेंगे। और मैंने 250 ग्राम यानी 250 ग्राम चीनी ली है। इसे हम 200 ग्राम डालेंगे और 50 ग्राम हम बचा लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में डाल लेंगे, क्योंकि अभी ये पकेगा तो अभी ये और थिक होगा, तो हम इसे बाद में चेक करके डालेंगे। अगर डालते हैं तो हम आपको बताते हैं। और इसी तरह हमें घुमाना है, और घुमाना हमें आपको बहुत ही सावधानी से है, क्योंकि इसमें छींटें बहुत ज़्यादा उठती हैं। तो आपको एक थाली लेनी है या कोई प्लेट लेनी है, उसको साइड में लगा के और उसे घुमाते रहना। मैंने गलती करी, मुझे एक कोई आप फैला हुआ बर्तन ना लें, आप कोई उठा हुआ जैसे भगोना है या कोई और चीज़ है ऐसा बर्तन लें। बहुत ज़्यादा छींटें पड़ रही थी तो मैंने इसे भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया। प्योरी को पकते हुए करीब 22 मिनट हो गए हैं। आप इसका कलर देखिए, पहले से अब इसका कलर और डार्क हो गया है। हम इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है, हम इसमें काला नमक डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और जो मैंने चीनी बचाई हुई थी वो भी डाल दी और 1 चम्मच विनेगर और डाला है। अब हमने टमाटो केचप को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि अब इसमें छींटें नहीं उठ रही हैं। अब ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो इसमें छींटें नहीं उठ रही हैं, वरना पहले बहुत ज़्यादा उठ रही थी। अब हम इसे एक प्लेट में डाल के आपको दिखाते हैं कि मैंने जहाँ पे डाला है तो केचप बहुत ही स्लो मोशन में नीचे आ रहा है, बिल्कुल थिक है। आप टमाटो केचप को जब भी बनाएं तो किसी गहरे बर्तन में ही रख के पकाएं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, मिलते हैं ठंडा होने के बाद। तो अब ये हमारा केचप पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना थिक है, बिल्कुल मार्केट जैसा। ना ही कोई कलर पड़ा है, फिर भी ये देखने में मतलब बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम इसे एक बॉटल में भर के रख लेंगे। बॉटल को मैंने गर्म पानी में नमक डाल के इसे धो लिया था और धूप में सुखा लिया था। तो इससे क्या होगा, हमारा केचप लंबे टाइम तक चलेगा। इस केचप को हम 3 से 4 महीने रख के आराम से खा सकते हैं। ये टमाटो केचप बहुत ही टेस्टी बना है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे लंबे टाइम तक अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो सोडियम बेंजोइक करके एक केमिकल आता है, आप उसे डाल सकते हैं और इस केचप को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। पर मैं इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो हमें स्टोर करना ही नहीं पड़ेगा, हमारा केचप उसी में ख़त्म हो जाएगा। कहीं चाट बनाना हुआ या चने बनाना हुआ तो हमें केचप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।